मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या कभी आप इंतजार करते करते थक गए हैं? अब लीजिए ना, उदाहरण के लिए अगर आपके पास मोबाइल है या टैब है और आप उसको ऑन कर रहे हैं और बैठे हुए हैं और वो कोशिश हो रही कि इंटरनेट लग जाए लेकिन लग नहीं रहा, गोल 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 वो घूम रहा है और आप हताश से हो जाते हैं कि नहीं है? मैं भी हो जाता हूं। अरे मोबाइल क्यों नहीं खुल रहा, इंतजार इंतजार इंतजार। और जब वो खुल जाता है तो वाह, बड़ी एक एक अंदर से खुशी का एहसास होता है कि नहीं? कैलेंडर की ओर आप देखते हैं तो देखते हैं कितने अपॉइंटमेंट हैं, कब मुझे जाना है, इंतजार रहता उस घड़ी का जब मुझे उस अपॉइंटमेंट को पूरा करना है, कब आएगा वो घड़ी। अब लीजिए दूसरा और एक उदाहरण, हम ट्रैवल करते हैं चाहे प्लेन में या ट्रेन में या बस में, जैसे भी आप ट्रैवल करते हैं या 3 व्हीलर में, कार में, और कहीं जाते हैं आप तो कब आएगा वो घर, कब मैं उनसे मिलूंगा, इंतजार 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 होता रहता है। अब अगर आप लाइन में खड़े हैं टिकट बुकिंग के लिए तब तो हाय हाय स्पेशली रेलवे बुकिंग में आजकल तो खैर ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन उनसे पूछिए, हमारे समय में तो भैया लंबी लाइन लगा के रखते थे। और जब अब कोई अगर बीच में से घुस रहा है, इधर से बाएं से दाएं से कहीं से, तो चिल्लाते थे लोग, बोलते ए भाई साहब उधर क्या, आप कहाँ जा रहे हैं, पीछे आके खड़ी ना। कहने का मतलब ये है हम लोग यहाँ सवेरे से खड़े हैं और आप अभी आकर के अपना लाइन लगा रहे। नहीं नहीं, गलत है। और कभी कभी क्या होता है, थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है। ये होता था, अभी भी होता है। आप क्यू में खड़े हुए हैं, लंबी क्यू है और क्यू मूव ही नहीं हो रही, इंतजार इंतजार। हाँ, और जब आपका टाइम आता है, बिल्कुल जैसे ही कि आप खिड़की के पास आते हैं, लीजिए टिकट लेने के लिए, वो टिकट वाला बोलता भाई साहब टाइम खत्म हो गया, अब कल आइए। कैसा लगता है आपको? मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, इतनी जोर से मुझे गुस्सा आया जी हाँ, गुस्सा आया। जब मेरा टाइम बिल्कुल जब मेरा था तभी ये खिड़की बंद कर दिया इसने। और फिर हम हताश होकर के, पूरी भीड़ जो पीछे है वो भी हताश होकर के जाती है, अलग अलग तरह की बातें बोलते हुए। इंतजार की घड़ी बहुत लंबी होती है, उस घड़ी को देखते देखते कि कब वो खत्म होगा, कब टाइम होगा। अब आजकल के समय में देखिए, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कब अंदर बैठे हुए घर में, बाहर नहीं निकल सकते हैं, या बहुत बारिश हो रही है और जाना है, इंतजार कर रहे हैं कि भाई बारिश रुक जाए रुक जाए। इंतजार की घड़ी बड़ी लंबी होती है और ये हमें कुछ सिखाती भी है। हम जब देखते हैं अपने जीवनों में, तो जब तक वो बात हम तक नहीं पहुंचती या जिससे हमें नहीं मिलना है, जिससे हमें मिलना है और नहीं मिल पाते हैं, तो बहुत लंबा समय लगता है। समझ लीजिए 1 घंटा 5 घंटे के बराबर लगता है कि नहीं? जी हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं और उसने कहा भाई कि मैं इतने बजे आऊंगा या यहाँ मिले, आप इंतजार करते रहते हैं और जब बहुत समय के बाद वो आता है तो आहा, एक अंदर से दिल में खुशी का अनुभव होता है। इंतजार हमें पेशेंस सिखाती है। जी हाँ, धीरज धरना बहुत कम लोगों को आता है और इंतजार की घड़ियां हमें वो धीरज सिखाती हैं। बल्कि मैं तो यूं बोलूंगा कि ये एक पवित्र आत्मा का फल भी पाया जाता है। इंतजार धीरज की बात है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलतियों उसका 5वां अध्याय और 22 पद से आगे हम वहां पर देखेंगे। पर आत्मा का फल
प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। धीरज। आपको और मुझको धीरज सीखने की जरूरत है। हम इस दुनिया में जहां पर हर चीज चुटकियों में हो जाता है, चुटकियों में बटन दबाया हो गया। आजकल बटन की दुनिया है, बल्कि टच की दुनिया है। बस टच किया और काम हो गया, छूमंतर। हम ऐसे आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर धीरज बहुत कम सीखने को मिलता है। परमेश्वर का वचन इस धीरज के बारे में या इस इंतजार के बारे में, इस बाट जोहने के बारे में बहुत कुछ कहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो पाया जाता है यशाया और उसका 40वां अध्याय। यशाया उसका 40वां अध्याय और उसकी 31 आयत। अगर आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं, हालांकि इसमें इंग्लिश में मोबाइल में मैं स्लाइड आ जाएगा आपका। 40 अध्याय और 31 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ। मैं 30 से पढ़ूंगा। यशाया उसका 40 अध्याय 30 से। सुनिए। जवान तो थक जाते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। 31 पद। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। They that wait on the Lord, waiting, इंतजार, जो परमेश्वर पर अपना इंतजार, अपना बाट जोते हैं कि प्रभु क्या होने वाला है, कब होगा ये सब ताम झाम, तो उसके जो हम देखते हैं यहां पर, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो वेट ऑन द लॉर्ड, उसके लिए एक प्रॉमिस है। क्या प्रॉमिस है? धीरज सीखेंगे, वे नया बल प्राप्त करेंगे। आत्मिक रीति से वो क्या बनेंगे? एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग मैन। जो धीरज से काम लेता है वो एक बहुत शक्तिशाली पुरुष बनता है, स्त्री बनती है। आत्मिक रीति से वो परीक्षा के समय में भी स्थिर रह जाता है, स्थिर रह सकती है। जी हाँ, और यही बात लिखा हुआ है कि हमें यहोवा पर बाट जोना है। अब जो बाट जो आया या इंग्लिश में वेट ऑन द लॉर्ड, उसको कई शब्दों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में आशा, जो यहोवा की ओर आशा लगाते हैं, बाट जो होना, परमेश्वर पर इंतजार करना, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे और वे उकाबों के समान उड़ेंगे। आप जानते हैं अच्छी तरह से, विशेष करके हमारे यहाँ पर उकाब बहुत पाए जाते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, और बाहर बैठ के मैं देखता हूँ कि उकाब खूब जोर से तो वो अपने पंख हिला करके ऊपर चढ़ता है, लेकिन जब एक बार वो ऊपर चढ़ जाता है फिर उसको पंख हिलाने की जरूरत नहीं होती है। आराम से जैसे तैर रहा है, हवा में तैरता है। आपने देखा होगा छोटा सा काला सा पक्षी ऊपर, बहुत ऊपर होता है तो दिखता बहुत छोटा है, वो बड़े आराम से। क्यों? वैसे ही जैसे परमेश्वर का वचन लिखा है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर पर वेट करते हैं, इंतजार करते हैं परमेश्वर के ऊपर, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। धीरज, नया बल। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, थकित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको और मुझको परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना, चाहे मैं लाइन में क्यों ना खड़ा हूं, उदाहरण के रूप में, वेटिंग ऑन द लॉर्ड। एकदम से गुस्सा, इरिटेट नहीं होना, अरे यार ये है ना, कई बातें मुंह से निकल जाती है। या
आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, टाइम ले रहा है, वेट वेट, वी मस्ट लर्न टू वेट। हम आजकल के जमाने जिसे बोलते हैं ना इंस्टेंट टाइम में रहते हैं, इंस्टेंट नूडल, अभी होना भैया। अगर 5 मिनट लेता है तो 2 मिनट होना चाहिए, 2 मिनट लेता है तो 1 मिनट होना चाहिए, क्योंकि हम इंस्टेंट मिल्क है, इंस्टेंट कॉफी है, सब चीज इंस्टेंट, एकदम अभी उसी समय। नहीं, हम वो जमाना भूल गए मेरे दोस्तों, जहां पर हम आस लगाए रहते, टाइम लगता है। और हमें आजकल की दौड़ धूप की दुनिया में हमें इंतजार करना है परमेश्वर का, कहीं हमने पीछे तो नहीं छोड़ दिया। आइए हम देखें, परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि अगर हम जल्दी करें, किसी ने कहा कि जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है, जल्दी 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 जल्दी, और उसमें कई मिस्टेक भी कर जाते हैं हम लोग। मैंने कई बार हुआ, मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट हूं, मैं उतना धीरज वाला नहीं हूं, लेकिन मैंने फिर गलतियां भी किया। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, हमें सीखना है इंतजार करने का। इंतजार की घड़ी थोड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टिकोण से वो इंतजार की घड़ी एक आशीष बन सकती है। अब उदाहरण के लिए, अगर आप क्यू में खड़े हैं तो भाई साहब आप अपना मोबाइल निकालिए और परमेश्वर का वचन सुनिए। आप परमेश्वर पर वेट कर रहे हैं, उसकी बाट जो रहे हैं, जब तक कि आपका लाइन का नंबर नहीं आता, कोई बात नहीं, आप लाइन में खड़े रहिए, है कि नहीं। और इंतजार करना सीखिए, क्योंकि उससे क्या उत्पन्न होता है, धीरज। और धीरज अगर नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप, जब आपके पास मोबाइल है, वो बता रहा था, मोबाइल में आप अगर बाइबल डाउनलोड किए हैं, चाहे पढ़ने के द्वारा या ऑडियो के द्वारा, बोलने के द्वारा, ऐसे ऐसे परमेश्वर के वचन गूगल में आपको मिलेंगे MP3 फॉर्मेट में, जो आप अपने मोबाइल में डाल सकते हैं और सुन सकते हैं, कान में वो ईयर प्लग लगा करके सुन सकते हैं, जब तक आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। आप उस इंतजारी को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां, धीरज धरना सीखना हमें बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। तो ये तो हो गया एक पद जो मैं आपको पढ़ना मांग रहा था। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, और वो पाया जाता है भजन संहिता, इसी वेटिंग के बारे में। भजन संहिता और उसका 130 अध्याय, भजन संहिता उसका 130 अध्याय और उसका 5वां पद। 5वां पद यहां पर बहुत अच्छा लिखा है परमेश्वर के वचन में, यहोवा की बाट जोना, वेट ऑन द लॉर्ड, धीरज धरना सीखें, एकदम से जल्दी ना करें, क्योंकि जल्दी करने से नुकसान भी हो सकता है। 5वां पद, मैं यहोवा की बाट जोहता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूं, और मेरी आशा उसके वचन पर लगी रहती है। मेरी आशा उसके वचन पर लगी रहती है। कहने का मतलब, जो वर्ड, जो शब्द आया है बाट जोना, उसको हम दूसरे शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहोवा पर आशा रखना। चलो, आपका काम नहीं हो रहा है, अब कभी कभी क्या होता है कि हम जाते हैं बाजार में, या कोई हमें गैस का बुकिंग करवाना है, या लाइन में खड़े होकर के कुछ काम करवाना, और वो जब आपका नंबर आता है तो वो सामने बैठे वाला क्लर्क बोलता है, भाई साहब कल आना। अब कल का मतलब 24 आवर्स आपको वेट करना है। इसको आपको परमेश्वर की दृष्टि से लेना है कि भाई आप तो कुछ कर तो सकते नहीं है। क्लर्क ने बोल दिया, बाबू ने बोल दिया कि कल आना, परसों आना, जब भी, या अगले महीने,
तो उसको मानना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं और मेरी आशा उसके वचन पर है। कहने का मतलब यह है, अच्छा भाई साहब थैंक यू धन्यवाद बोल के आप चले गए। क्यों? क्योंकि आप उस क्लर्क पर विश्वास नहीं कर रहे, उस बाबू पर विश्वास नहीं कर रहे। आपका और मेरी जो आशा है वो यहोवा परमेश्वर, वो जानता है, वो आपके काम को जानता है। अब भाई आप लाइन में खड़े हुए टिकट नहीं मिला, परमेश्वर जानता है। अब उदाहरण के रूप में मुझे कहीं बोलने के लिए जाना था और बड़ा अच्छा सा प्लान हो गया था, यहां जाना ट्रेन से, ये सब हो गया था। लेकिन क्या हुआ इसके बाद, ये कोरोना वायरस का ये आ गया झंझट। उसकी वजह से सब ट्रेन कैंसल, सब चीजें कैंसल हो गई। और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, मैं इंतजार कर रहा था कि भाई जाऊंगा और परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा और लोगों से मिलूंगा, पूरा का पूरा कैंसल। अब आप समझ गए होंगे ना मेरा कहने का मतलब। परमेश्वर बोलता है वेट करो। अब मुझे पता है मेरे एक दोस्त की शादी होने वाली थी, वो भी कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया, मतलब कैंसिल नहीं, पोस्टपोन हो गया। इंतजार। अब लॉकडाउन के समय में क्या है, घर के अंदर बैठे रहो, इंतजार। अरे साहब ये कब खत्म होगा, ये सब एक मन में ऐसा आता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम घर में बैठ के हम उसके समीप आए, उस पर हमारी आशा टिकी रहती है। मेरी आंखें, मेरा व्यक्तित्व, मेरा पूरा सब कुछ, मेरा माइंड परमेश्वर की बाट जोता है। जी हाँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं और मेरी आशा उसके वचन पर है। बहुत जब कैंसिल हुआ प्रोग्राम जाने का, क्योंकि कोई ट्रेनें वगैरह सब बंद हो गई थी, तो बड़ा खराब सा लगा। जी हाँ, बहुत खराब सा लगा। तो लेकिन परमेश्वर अपनी आत्मा में मेरे मन में बोला, नरेंद्र परमेश्वर की आत्मा ने बोला मेरे मन में, परमेश्वर की आत्मा ने बोला मेरे मन में, मैं हूं ना, मैं जानता हूं किसी कारण से हुआ, और फिर अब मैं परमेश्वर पर वेट कर रहा हूं। प्रभु ठीक है, प्रभु तू जानता है। धीरज एक ऐसा गुण है जो बहुत से विश्वासियों में कम ही पाया जाता है। मुझ में कमी है और मैं सीख रहा हूं, और वही मैं बात आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, क्या लिखा हुआ है, मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोहूंगा, मेरी आशा उसके वचन पर ही लगी रहती। 7वां पद भी सुन लीजिए, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है, पूरा छुटकारा देने वाला है। वेट ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर आशा रखिए, उसकी बाट जो है कि कब वो उस काम को खत्म करेगा। अब उदाहरण के रूप में जब ये मेरा प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो थोड़ा सा डिस्करेजमेंट, थोड़ा दुखी जरूर हुआ, लेकिन परमेश्वर बोलता है किसी कारण से, पता नहीं वो जिसमें मुझे जाना था, कुछ ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता या बहुत सारी बातें होती, हम जानते नहीं है फ्यूचर को, परमेश्वर जानता है उस फ्यूचर को, भविष्य को। तो हम क्यों ना अपना मन परमेश्वर पर वेट, परमेश्वर की बाट जोते हुए उसका इंतजार करें। उसका अपना टाइम है। मैं जी से उसकी बाट जोता हूं और मेरी आशा उसके वचन पर है। तो जब हम ऐसा करते हैं, जब हम वेट करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, उसकी बाट जोते हैं, इंतजार की घड़ियां लंबी जरूर होती हैं, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमें इंतजार करना सीखना है और परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि उससे ही क्या उत्पन्न होता है,
धीरज, वो क्वालिटी, वो गुण जो हम मसीही भाई बहनों को बहुत सीखने की जरूरत है, बहुत सीखने की जरूरत है। यस मेरे प्रियो, आइए हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, वेट करते हुए उसके टाइम का, जब वो अपने टाइम से सब काम करेगा तो वो मीठा होगा। बोलते ना, सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। इंतजार की घड़ियां जब खत्म होती है और जब हम वो काम कर लेते हैं या उस व्यक्ति से मिलते हैं, हा, क्या खुशी का अनुभव होता है। तो आइए मेरे प्रियो, हम इंतजार करना सीखें, धीरज सीखें। जरूर है इंतजार की घड़ियां लंबी होती हैं, लेकिन उससे हमें सीखना है, लेसन सीखना है, एक पाठ सीखना है। मैं फिर से वो पढ़ूंगा आपके लिए, यशाया उसका 40 अध्याय और 31 पद। यशाया उसका 40 अध्याय और 31 पद। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। तो साहब, धीरज सीखिए।